तो सभी भक्तों और वैष्णवों को पुनः मेरा एक बार दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, जो इस प्रकार है। धर्म आचरितः पुंसां वांग मनः काय बुद्धिभिः लोकान विशोकान वितरति अथ आनंत्यम असंगिनाम। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ श्लोकों में अध्ययन किए हैं कि जितने भी ऋषिगण मुनिगण हैं, राजर्षिगण हैं, वो सब चिंतित हैं कि राजा वेन अपने राज्य में इतना अत्याचार और इतना अनाचार फैला दिए हैं कि अब नागरिकों का जीना, जनताओं का जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। सारे ऋषि मुनियों का जो है यज्ञ, तप, पूजा पाठ सब राजा वेन ने बंद करा दिए हैं। तो बिल्कुल ही विपरीत परिस्थिति है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। तो इस बात से चिंतित होकर के अब सारे ऋषि मुनियों ने अब निश्चय किया है कि अब हम राजा को समझाएंगे, सलाह देंगे कि वो सही रास्ते पे आ जाएं, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में सुधार करें, ताकि राज्य का जो नागरिक है, जनता है, वो सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुचारू रूप से चले। तो ऐसा ऋषि मुनि लोग आपस में मंत्रणा करके, आपस में सलाह मशविरा करके अब राजा के पास गए हैं और उनको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको राज्य का संचालन करना चाहिए, ताकि सारी जनता, सारी नागरिक जो है आपका गुणगान करे, आपकी प्रशंसा करे। उसमें आपका भी कल्याण है और सारे नागरिक, जनता जो है राज्य के, वो भी शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे और सबका कल्याण होगा। इस तरह सारे ऋषि मुनिगण अब राजा को समझा रहे हैं। तो आज का जो प्रस्तुत श्लोक है उसके अनुवाद में और तात्पर्य में प्रभुपाद जी और विस्तार से बता रहे हैं कि वो ऋषिगण मुनिगण क्या सलाह दे रहे हैं, उनको क्या सुझाव दे रहे हैं। अनुवाद में बता रहे हैं, जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार रहते हैं और जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं, जो समस्त शोकों दुखों से रहित है। यानी प्रभुपाद जी इसमें इसको विस्तार से बता रहे हैं कि जो लोग धार्मिक नियमों के अनुसार, तो अभी धार्मिक नियम क्या है? बहुत सारे लोग अपने मनमाने ढंग से अपना नियम बना लेते हैं और उस पे चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। धार्मिक नियमों का मतलब होता है जो शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है, जो हमारे आचार्यगण, महापुरुषगण, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, इन सब शास्त्रों में जो बड़े बड़े महापुरुषों ने, आचार्यों ने जो लिखा है, जो रास्ते बताए हैं, उन उन रास्तों पे चलना ही धार्मिक नियम का पालन करना है। अपनी सुविधा के अनुसार, अपने मनोनुकूल, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए
या व्यक्तिगत सुख के लिए मनमाने ढंग से आचरण करना या नियम बना लेना या उन नियमों पे चलना, वो धार्मिक नियम नहीं कहलाता है। धार्मिक नियम उसे कहते हैं जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो वर्णन है। तो उन धार्मिक, तो वो बता रहे हैं ऋषि मुनि राजा बेन को समझा रहे हैं कि आप उन धार्मिक नियमों के अनुसार चलिए जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। ये ऋषिगण राजा को समझा रहे हैं कि मतलब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे तो आप स्वर्गलोक को जाएंगे। हालांकि जो वैष्णव होते हैं वो स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते, वो तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम जाना चाहते हैं, जाते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए राजा को समझा रहे हैं कि कम से कम वो सही रास्ते पे आ तो जाएं, ताकि जनता शांत हो जाए, सुखी हो जाए, उनके अत्याचार से मुक्त हो जाए। तो उनको समझा रहे हैं कि जीवन का जो व्यवहार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, वो मन, वचन और कर्म तीनों से एक समान होना चाहिए और शास्त्रोचित होना चाहिए। जो शास्त्र, पुराण, वेद, ग्रंथ हमें आज्ञा करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उस हिसाब से हमारा आचरण होना चाहिए। और तीनों एक समान, मन से, वचन से और कर्म से। ऐसा नहीं कि मन से हम सोचते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और कर्म करते हैं कुछ और, यानी तीनों में भिन्नता है। जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा होने से फिर हम धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे मन में हो वही वाणी में होनी चाहिए, और वही हमारे कर्म में, आचरण में होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी धार्मिक नियमों का पालन कर सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से तीनों एक समान होना चाहिए। तो इस प्रकार राजा को ऋषिगण समझा रहे हैं कि जो मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से इनका पालन करते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो समस्त शोकों, दुखों से रहित है। राजा को बता रहे हैं कि स्वर्गलोक जाने के बाद इन सारे दुखों से आप मुक्ति पा लेंगे, सांसारिक दुखों से। इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। मतलब बता रहे हैं आगे ऋषि मुनिगण राजा को कि जो इस प्रकार से चलते हैं, अपने आचरण में इन सब चीजों को लाते हैं, अपने दिनचर्या को चलाते हैं धार्मिक नियमों के अनुसार, वो भौतिक प्रभाव से छूटकर, तो भौतिक प्रभाव क्या है? ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये भौतिक प्रभाव है। जो हम इस, जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो इन तीनों गुणों में रह करके, तमोगुण में, रजोगुण में और सत्वगुण में रह करके जो कर्म किए जाते हैं, वो फिर से कर्म बंधन में बंधते हैं। क्योंकि तमोगुण में रहकर जो कर्म किया जाता है उसमें वो हिंसा होता है, दुराचार होता है, अनाचार होता है। तमोगुणी लोग अभक्ष पदार्थों का भक्षण करते हैं, तो इसका तो सीधा सीधा परिणाम होता है नरक गमन, नरक को जाना। हाँ, जो सिर्फ रजोगुण में रह करके कर्म करते हैं, यानी थोड़ा पाप भी करते हैं, थोड़ा पुण्य भी करते हैं, तो वो फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, भटकते रहते हैं। उनका जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो चालू ही रहता है। पुण्य किए तो स्वर्गलोक गए, फिर पुण्य खत्म हो गया, फिर स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पे आ गए, मृत्यु लोक को आ गए। तो जैसे जैसे वो पुण्य करेंगे वैसे वैसे उनका शरीर मिलेगा, फिर वो शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा। तो इस जन्म मरण का चक्कर रजोगुण को भी छूटता नहीं है। सत्वगुण में यही है, सत्वगुण करेंगे, परोपकार करेंगे, पुण्य करेंगे, तो वही है, आपको लंबे समय तक स्वर्गलोक में रहने का आपको मौका मिलेगा। वहां पे सारे भोग विलास, ऐश्वर्य का भोग करने का आपको
अवसर मिलेगा। लेकिन वहां भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सांसारिक बीमारियां वहां भी हैं, क्योंकि स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हमेशा अपने गद्दी का खतरा महसूस होता रहता है। इसके लिए जैसे ही कोई बड़े तपस्वी ज्यादा तपस्या करते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं और उनका तपस्या भंग करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, ताकि वो हमारे स्वर्ग पे आकर के काबिज न हो जाएं। तो उनको भी अपनी गद्दी जाने का डर हमेशा बना रहता है कि हमारा जो ये भोग विलास है, जो ऐश्वर्य है, ये जो राजगद्दी है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो न चली जाए। ये चिंताएं राजा इंद्र को भी स्वर्ग में सताती रहती है। तो इन सब चीजों से स्वर्ग में भी मुक्ति नहीं है। और इंद्र भी एक पद है। जैसे इस भौतिक संसार में प्रधानमंत्री एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है, उसकी एक समय सीमा है, उसके बाद वो भी पद से मुक्त हो जाते हैं। वैसे भी इंद्र भी एक पद है, तो उसका भी जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वो भी अपने पद से च्युत हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और फिर इंद्र बनने के बाद भी अनंत जन्मों के फल के हिसाब से अगर कुछ कर्मों का फल उनका बाकी रह गया है, तो उस कर्म के हिसाब से फिर इस मृत्यु लोक में आने के बाद वो शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे शास्त्रों में भी वर्णित है, और मैंने भी संतों से, वैष्णवों से सुना है कि अनेकों बार स्वर्ग के राजा इंद्र को दोबारा से फिर इस पृथ्वी पर आकर के चींटी बनना पड़ा है, सुअर बनना पड़ा है। क्योंकि किसी एक ही या दो जन्म के हिसाब किताब से ही अगला शरीर नहीं मिलता है, चाहे वो मनुष्य शरीर हो या देवता का शरीर हो। अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। लेकिन मनुष्य शरीर में विशेषता एक यह है कि अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, और भगवान के शरणागत होकर के गुरु के आश्रय में संत वैष्णवों के संग में रहकर हम अगर भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अगर पूरी निष्ठा से, विश्वास से और व्याकुलता से अगर हम हरिनाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो अनंत जन्मों का जो संचित कर्म है वो विनष्ट हो जाता है। और जो प्रारब्ध है वो भक्ति के प्रभाव से, भगवान गुरु की कृपा से एकदम कम हो जाता है। एकदम नष्ट तो नहीं हो जाता है, लेकिन इतना कम हो जाता है कि वो भजन में, भक्ति में ज्यादा बाधा उपस्थित नहीं करती है। क्योंकि भगवान अति दयालु हैं, कृपालु हैं ना, वो उतना प्रारब्ध रहने नहीं देते अपने दास के ऊपर, सेवक के ऊपर, भक्त के ऊपर, कि वो प्रारब्ध के भोगने के चक्कर में उसका भजन बाधित हो जाए या वो हमारा भजन करना ही छोड़ दे। ऐसा प्रारब्ध अपने भक्तों पे वो आने नहीं देते। आता जरूर है, जैसे किसी को बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है तो थोड़ा वो गिर जाएगा, थोड़ा खरोंच लग जाएगा, छोटा मोटा उसको घाव हो जाएगा। लेकिन बहुत उसका अगर अंग प्रत्यंग टूटने का है या वो एकदम अपाहिज हो जाने का अगर उसका प्रारब्ध है, तो भगवान फिर बचा लेते हैं बड़े संकटों से। और छोटी मोटी प्रारब्ध दे करके उसका छोटा चोट या कोई अंग में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, टूट गया, ताकि उसके भजन में, भक्ति में बाधा ना हो, इतनी कृपा करुणा करते हैं भगवान। और आगे का जो क्रियमान कर्म है, ये तीन कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो भक्ति में आने के बाद जो भगवान के भक्ति में लग गया, भजन मार्ग में जो चल रहा है सही से, गुरु के मार्गदर्शन में और संतों वैष्णवों के संग में, तो फिर क्रियमान उसका ऐसा होता ही नहीं है कि उसको फिर अगला शरीर मिले। क्योंकि वो सारे कर्मों को और उसके फलों को, हर क्षण हर पल के कर्म के और फल को, जो एक भक्त है भगवान के चरणों में अर्पित, समर्पित करके वो चलता है, तो उसको कोई कर्म बंधन होता नहीं है। तो फिर आगे का कोई शरीर मिलने का कोई चांस नहीं रहता है, वो कर्म बंधन में फंसता नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में फिर वो फंसता नहीं है। तो यहीं पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इस प्रकार भौतिक प्रभाव से छूटकर वे जीवन में असीम सुख प्राप्त करते हैं। ये असीम सुख क्या है? ये सांसारिक जो सुख है, सांसारिक धन के, दौलत का, पुत्र के, पत्नी के, पिता के, भाई का जो स्नेह है, या प्रेम, प्रेम तो कह ही नहीं सकते, संसार में प्रेम है ही नहीं, जो स्नेह है या प्यार बोल सकते हैं, ये सब जो है सांसारिक,
जो आपको धन से, संपत्ति से, सांसारिक पद से, प्रतिष्ठा से, जो सांसारिक भौतिक लोगों को जो सुख मिलता है, तथाकथित सुख, सांसारिक सुख सुख है नहीं, सुख का भास, आभास मात्र है। क्योंकि सांसारिक सुख जो है, जिससे मिले, किसी को फ्लैट से मिलता है, दुकान से, मकान से, फैक्ट्री से, बैंक बैलेंस से, पुत्र से, पत्नी से, पिता से, वो जो सांसारिक सुख मिलता है वो सिर्फ सुखाभास है, सुख है नहीं। शुरुआत में सुख का अनुभव होता है, लेकिन बाद में उससे दुख मिलता ही है, ये निश्चित है। आप लोग संसार में देखते हैं, अनुभव भी करते हैं। तो ये असीम सुख क्या है? वो सच्चिदानंद सुख है, परमानंद, जो प्रति क्षण प्रति पल वर्धमान होता है। यानी हर क्षण हर पल जो सुख बढ़ता जाए, जो आनंद बढ़ता जाए, जो कभी नष्ट न हो, जो कभी क्षय न हो, जो कभी कम न हो, उसको बोलते हैं परमानंद, सच्चिदानंद, असीम सुख उसको बोलते हैं। जो सिर्फ भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से प्राप्त होता है। सांसारिक संपत्ति या सांसारिक ऐश्वर्य या सांसारिक पद या प्रतिष्ठा के उपलब्ध हो जाने से वो सुख नहीं मिलता है। सांसारिक तो सारे सुख हैं, वो क्षणिक हैं, वो नाशवान हैं, वो दुखदाई होते हैं बाद में। शुरुआत में आनंद देते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि जैसे मेरे पास एक साइकिल थी, बाईसाइकिल जिसको बोलते हैं, तो लोगों को बड़ी आकांक्षा होती है कि अरे बाईसाइकिल, अभी तो जमाना गया, किसी के पास तो बाईसाइकिल है नहीं, अभी तो टू व्हीलर होना चाहिए, बाइक होना चाहिए। फिर बाइक हो जाता है तो फिर वो लालायित हो जाता है, करे फोर व्हीलर होना चाहिए। अब पीछे का जो उसका बाइक था या बाईसाइकिल था, वो उसको दुख देने लगा, वो चिंतित होने लगा, लालायित होने लगा। तो जो सुख पहले उसको बाईसाइकिल और बाइक से मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, अब उसको फोर व्हीलर से सुख मिलने लगा। जब फोर व्हीलर उसके पास आ गया, मारुति सुजुकी, अब वो दुख देने लगा, अरे उनके पास तो मर्सिडीज है। अब दूसरों के पास मर्सिडीज है, वो देखकर उसको जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। वो मारुति सुजुकी उसको दुख देने लगा। अब वो लालायित रहने लगा, व्याकुल होने लगा मर्सिडीज के लिए। जब मर्सिडीज भी आ गई, तो बीएमडब्ल्यू होना चाहिए, अब ओडी होना चाहिए। ऐसे अनेक, एक उदाहरण बता रहा हूं। ऐसे में ही और सांसारिक सुखों के साथ भी ऐसे ही है। एक फ्लैट हुआ 1 BHK का, 2 BHK के लिए परेशान, चिंतित, फिर 3 BHK के लिए, फिर बंगलों के लिए। तो ऐसे अनेक सांसारिक सुखों का सबका यही हाल है, क्योंकि सांसारिक सुखों से संतुष्टि होती नहीं है। जैसे आग में हीट डालने से आग की जो ज्योति है वो बढ़ती है, घटती है, वो हमेशा बढ़ती जाती है। तो आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है। वैसे ही आप सांसारिक इच्छाओं को, कामनाओं को, लालसाओं को आप जितना तृप्त करते जाएंगे, वो कम नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है। और इसी कामनाओं, लालसाओं, सांसारिक सुखों की भागदौड़ में, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सारा जीवन उसी में खप जाता है, मिलता कुछ नहीं है, हाथ कुछ नहीं आता है। इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी असीम सुख की चर्चा कर रहे हैं कि वो असीम सुख हमें पाना चाहिए, और उस असीम सुख को पाने की लालसा हमें करनी चाहिए, जो घटता नहीं है कभी, जिसका कभी अंत नहीं होता है और उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। जैसे मीरा जी का एक पद है ना, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो वो जो भगवान के नाम रूपी जो धन है, वो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उसमें बढ़ती जाती है, घटने का तो नाम ही नहीं है। और वो इस जन्म के बाद भी वही काम आता है, वही साथ में जाता है। तो उसी सच्चिदानंद, परमानंद और असीम सुख की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और यही समझाने की कोशिश ऋषिगण, मुनिगण, राजा वेन को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो समझते नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, पलट चुकी है। वो अनेक जन्मों का उनका भी प्रारब्ध है, हिसाब किताब है, वो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस श्लोक में आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी और बता रहे हैं। यहाँ पर साधु सदृश ऋषि आदेश देते हैं कि राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।
राजा को समझा रहे हैं, राजा अथवा सरकार के प्रमुख को धार्मिक जीवन बिताकर एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। तो राजा को समझा रहे हैं कि डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हैं अभी, क्योंकि समझ रहे हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगर हम कुछ तीखे वचन कहेंगे, कुछ कड़वे वचन कहेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि हमारी जो योजना है वो उल्टी पड़ जाए। इसके लिए वो इशारे में बता रहे हैं कि आपको धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। धार्मिक जीवन बिताकर मतलब शास्त्रों, पुराणों, वेदों के अनुसार जो जीवन बिताना चाहिए वैसा धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, ताकि इसका जो शिक्षा है वो जनता में जाए, नागरिक में जाए, कि अगर राजा हमारा इतना धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसको हमें भी अपने आचरण में, व्यवहार में उतारना चाहिए। कहना वो ये चाह रहे हैं कि अगर आप ही इतनी उदंडता करेंगे, जनता के साथ में इतना अत्याचार करेंगे, क्रूरता करेंगे, तो फिर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी छवि जनता में, नागरिकों में क्या बनेगी, ये बता रहे हैं ऋषिगण। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, धर्म का अर्थ है भगवान की पूजा करना। मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, वरन मन, वचन, शरीर तथा बुद्धि से भली प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी उन लोगों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं जो दिखावटी धार्मिक जीवन बिताते हैं। मतलब सिर्फ हमको लोग धार्मिक समझे, इसके लिए वो बनावटीपना करते हैं, दिखने के लिए, बनने के लिए नहीं। धार्मिक बनना है नहीं उनको, सिर्फ दिखना है। जैसे आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा कि बहुत सारे लोग लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना धार्मिक हूं, मैं इतना धर्म को मानता हूं, 10-20 कम से कम माला पहन लेंगे, और उनको भी नहीं मालूम कि कौन कौन सी चीज उनकी माला है। अटपटे ढंग से तिलक कर लेंगे। जैसे ये तिलक की जो रचना है, हर एक संप्रदाय में उसकी एक विधि है, उसका एक विधान है, उसकी एक संरचना है। हर एक संप्रदायों का अलग अलग तिलक की रचना है। जैसे हमारे गौड़ीय संप्रदाय की अलग तिलक रचना है, रामानंदी संप्रदाय में अलग तिलक करने की रचना है। तो उसका एक ढंग होता है, एक विधि होता है, उसकी किस प्रकार से करनी है वो है। लेकिन जिनको किसी संप्रदाय से या शास्त्रों पुराणों के हिसाब से धर्म पे चलना नहीं है, धार्मिक आचरण नहीं करना है, सिर्फ लोगों को दिखाना है कि लोग हमें धार्मिक समझें और धार्मिक समझ करके हमें प्रणाम नमस्कार करें, वो तो कैसे भी तिलक कर लेंगे, कुछ किसी भी चीज का माला पहन लेते हैं। तो यही कटाक्ष कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि मनुष्य को दिखावटी धार्मिक जीवन नहीं बिताना चाहिए, वरन मन, वचन, शरीर और बुद्धि से भली प्रकार से भक्ति करना चाहिए। यानी भक्ति हमें वैसे ही करनी चाहिए जैसे शास्त्रों पुराणों में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, बहुत सारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सब में। तो इन धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में जो हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने जो ग्रंथों में बताए हैं कि हमें अपने जीवन कैसे बिताना चाहिए और किस प्रकार हम अपने वैष्णव धर्म का पालन कर सकते हैं, तो उस शास्त्र पुराणों के आधार पे और जो हमारे वैष्णव आचार्यगण जो हमें बताते हैं, जो शिक्षा देते हैं, उस आधार पे चलना चाहिए। वो धार्मिक जीवन है। अपने मनमाने ढंग से या जनता में, पब्लिक में सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा लोग सम्मान करे, प्रणाम करे, नमस्कार करे, प्रतिष्ठा दे, इज्जत दे, लोग हमें बहुत बड़ा महात्मा समझे, धार्मिक समझे, तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में होना चाहिए, जो शास्त्र बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा करने से न केवल राजा अथवा
सरकार का प्रमुख प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर रख सकेगा, वरन सामान्य जनता भी और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। इस लाइन में प्रभुपाद जी ने दो चीजों का चर्चा किया है। प्रकृति के गुणों के कलमश, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया, जो प्रकृति के जो गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब तक कोई भी मनुष्य, कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त जब तक इन तीनों गुणों को पार नहीं कर जाता है, उसको बोलते हैं त्रिगुणातीत। जब तक हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर नहीं हो जाते हैं, त्रिगुणातीत नहीं हो जाते हैं, मतलब विशुद्ध सत्व में जब तक हम लोग नहीं आ जाते हैं, ये तीनों गुणों से उठना पड़ता है। जैसे मैंने चर्चा की कि कोई तमोगुण में अपना जीवन बिताता है तो नरक जाना तय है। रजोगुण में अगर कोई कर्म करता है तो वो सिर्फ इस भौतिक संसार में बना रहेगा। इस भौतिक संसार से, मृत्यु लोक से उसको फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। सिर्फ कोई सतोगुण में ही है, जो सत्कर्म ही करता है सतोगुण में रह करके, तो भी ज्यादा से ज्यादा वो स्वर्गलोक तक जा सकता है। जब तक उसके सतोगुण के या सत्कर्म के फल के अनुसार जितना पुण्य उसका बनेगा, उस पुण्य के हिसाब से वो स्वर्गलोक में रह सकेगा। तो स्वर्गलोक मतलब, स्वर्गलोक में पुण्य का हिसाब किताब कैसा है? एक सांसारिक उदाहरण समझिए, जैसे कि हम लोगों का बैंक में बैलेंस होता है, जो भी है, तो जब तक आपके पास उसमें बैंक में बैलेंस है, आप आराम से जाते हैं बैंक में, जितना चाहिए रुपये आप उसमें विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और आप, जो सांसारिक लोग हैं, वो अपने भोग विलास में, सांसारिक विषय वासनाओं की तृप्ति में उस बैंक से अपने पैसों का दुरुपयोग ही कह सकते हैं। अगर उस पैसों का हम सांसारिक विषय सुख के लिए उपयोग करते हैं तो दुरुपयोग ही है, वो करके खत्म हो जाता है। भक्तगण उन पैसों का सदुपयोग करते हैं, भक्तों की, वैष्णव की सेवा के लिए, अर्चा विग्रह की सेवा के लिए, धाम वास के लिए, धाम यात्रा के लिए, है ना, तो वो सदुपयोग है। लेकिन चाहे एक सांसारिक व्यक्ति दुरुपयोग करे या भक्त या वैष्णव सदुपयोग करे, लेकिन बैंक में जब पैसा किसी का भी जब खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका जो बैंक का कैशियर है या मैनेजर है, वो बैंक में आपको प्रवेश नहीं देगा, क्योंकि आपका जो बैंक बैलेंस नील हो गया है, जीरो हो गया है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप बैंक से बाहर जाइए। वैसे ही स्वर्गलोक में होता है, जब तक आपका पुण्य है तब तक ठीक है, आप मौज कीजिए, स्वर्ग के सुखों का, ऐश्वर्यों का भोग कीजिए। लेकिन जैसे ही पुण्य आपका खत्म हो जाएगा, सीधे इस मृत्यु लोक में उनको भेज दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सर्व सुख भोगने के बाद अगर मृत्यु लोक में आ गए तो पुनः मनुष्य शरीर ही मिलेगा। अनेक संतजन, वैष्णवजन इसकी चर्चा कर चुके हैं कि प्रारब्ध के हिसाब से देवता के जो राजा हैं इंद्र, वो अनेक जन्मों के कर्मों के हिसाब से भले ही वो इंद्र बन गए हैं, लेकिन पुनः जब वो पृथ्वी पर आएंगे, मृत्युलोक में आएंगे, तो उनको कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं। अनंत जन्मों के कौन से कर्मों का हिसाब किताब अब भी बाकी है, उस प्रारब्ध के हिसाब से फिर उनको अगला शरीर मिलेगा। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उन प्रकृति के गुणों के कलमश से अपनों को दूर रखना चाहिए, और क्रमशः भगवान प्रकृति के गुणों के कलमश से अपने को दूर रख सकेगा, वरन सामान्य जनता भी और वे सब क्रमशः भगवान के धाम को जा सकेंगे। तो भगवान के धाम कैसे जा सकेंगे? क्योंकि अगर हम सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुणों में रहकर अगर हम कर्म करते हैं, तो बताया कि नरक, मृत्युलोक और स्वर्गलोक, ये तीनों गुणों में, ये तीन लोगों की गति है। लेकिन अगर हमको भगवत धाम लौटना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके कर्म करना है। जैसे मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में है, तो सांसारिक कर्म तो करेंगे, अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तो कर्म करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कर्म बंधन न मिले, कर्म बंधन में फंसे ना, तो करना क्या है? वही करना है कि हर क्षण हर पल के कर्म को
भगवान की सेवा पूजा मान करके भगवान के चरणों में उनको अर्पित और समर्पित कर देना है, कर्म को भी और फल को भी। कोई भी कर्म करना है तो उनका फल की आशा नहीं करनी है, फलासक्त नहीं होना है। कि अगर आप कर्म करेंगे और फल की आसक्ति रखेंगे तो फिर वो सकाम कर्म हो जाएगा, फिर उस कर्म का फल मिलेगा। भले ही आपने सत्वगुण में रहकर एक कर्म किया, लेकिन सत्वगुण का भी फल है, वो पुण्य है, फिर पुण्य मिलेगा तो फिर स्वर्ग लोक, उसके ऊपर नहीं। तो हमें सत्कर्म को भी, सारे कर्मों को भी भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित कर देना है, कर्म को भी और फल को भी। तो उसका फिर फलाशक्ति नहीं बनेगी, कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं, और फिर जन्म मरण के बंधन से छूट करके इस भवसागर को पार करके फिर हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। और जो गुरु महाराज ने हमें वैधि भक्ति साधना भक्ति बताई है, उनके मार्गदर्शन में, उनके आज्ञा के अनुसार चल करके संतों वैष्णवों के संग में रह करके हमें हरिनाम को करना है, भजन करना है। तो इस हरिनाम को करके हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेकर के हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में तात्पर्य के, यहाँ पर जो आदेश दिए गए हैं वे सरकार के प्रमुख के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे कि उसे किस प्रकार अपनी शासन शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार न केवल इस जन्म में वरन मृत्यु के पश्चात वाले जीवन में भी सुख प्राप्त करना चाहिए। इसकी थोड़ी चर्चा पहले हुई है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये ऋषि गण मुनिगण ये राजा बीन को सब समझा रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, और उसके माध्यम से प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। और एक कोई भी सरकार का जो प्रमुख है उसको कैसे राज्य पे शासन करना चाहिए, कैसे शासन चलाना चाहिए, एक प्रशासक को, शासक को कैसा जीवन बिताना चाहिए, किस तरह उसको धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि नागरिकों में, जनता में अच्छा संदेश जाए कि इस देश का अगर शासक प्रशासक अगर इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है तो इससे जनता में, नागरिकों में एक अच्छा संदेश जाता है, और उसके आचरण को देख करके उसको वो अपने जीवन में, अपने आचरण में भी उसको उतारता है, उस राज्य का जनता नागरिक। प्रभुपाद जी और आगे बता रहे हैं कि फिर जन्म मरण के बंधन से कैसे छूट सकते हैं, और ऐसा क्या करना चाहिए जो इस जन्म में भी और मृत्यु के पश्चात में भी हमें वो सुख प्रदान करे। वो चीज तो वो सिर्फ भजन है, भगवान की भक्ति है, भगवान के शरणागत है, गुरु के सामने आत्मसमर्पण करना है। क्योंकि जब हम गुरु के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, गुरु के शरणागत हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, जो सबसे सुंदर, सहज और सरल है, ये प्रस्तावित धर्म है कलयुग के लिए। क्योंकि सतयुग में भगवत प्राप्ति के अलग साधन थे। कृते धाय तो विष्णु त्रेतायाम युतो मकै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती थी तो लोग 60-60 हजार वर्ष तक ध्यान ही करते थे। द्वापर में तपस्या करते थे, त्रेता में तपस्या करते थे, सब लोग ध्यान भी करते थे, द्वापर में पूजा पाठ करते थे। लेकिन कलयुग में ये सब चीज संभव नहीं है, ना ध्यान संभव है, ना तपस्या संभव है, ना उस विधि पूर्वक से हम कर्मकांड कर सकते हैं, पूजा पाठ, भगवान की अर्चा विग्रह की इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ हरिनाम, यानी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है, वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता है, वो पंचरात्रिक विधि से भगवान की पूजा पाठ, सेवा अर्चना नहीं कर सकता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र तो सब कोई कर सकता है, जिसके पास कोई धन नहीं है, कोई विद्वता नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। मान लीजिए यहाँ तक भगवान ने जिसकी जीवा भी नहीं दी है, अगर मान लीजिए हरिनाम का उच्चारण नहीं कर सकता है,
तो मन ही मन जब भगवान का जप करके इतनी सुविधा सरल कर दिया कि सिर्फ आप हरिनाम को करके, हरिनाम का जप करके, कीर्तन करके, संकीर्तन यज्ञ में भाग लेकर के आप उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जो इस जन्म में ही नहीं, इस जन्म में तो आपको सुख आनंद मिलेगा ही। जैसा कि हम लोग देखते हैं, जब हम सत्संग में होते हैं, भगवान का भजन कर रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, भगवान की कथा कर रहे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं, तो कितना आनंद मिलता है, कितना शांति मिलती है। तो ये जो परमानंद है, ये जो सुख है, वो इस जन्म में नहीं, इस जन्म के पश्चात भी मिलता रहता है। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यही भगवान की जो भक्ति है, भजन है, और इस कलयुग में खास करके जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, कीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, कीर्तन करके हम इस भवसागर से पार होकर के उस असीम सुख को प्राप्त कर सकते हैं और गोलोक वृंदावन धाम लौट सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी आज के श्लोक में बता रहे हैं तात्पर्य में। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।